आज हम लोग इंग्लिश में होमोफोन्स पढ़ने वाले हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग्स अलग होती है बट उन्हें सेम तरीके से बोला जाता है। स्पेलिंग्स अलग होती है और उसका मीनिंग भी अलग होता है बट उनको बोलने का तरीका सेम होता है। जैसे BUY होता है बाय, खरीदना। इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे आंटी खरीद रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं, तो बाय मतलब खरीदना। BUY बाय मतलब खरीदना। और इसका होमोफोन वर्ड होता है BYE बाय। बाय मतलब टाटा बाय बाय वाला बाय। बाय करते हैं ना हम जाते हैं, तो आप स्कूल से घर जाते थे तो आप टीचर को बाय बोलते थे, राइट। तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? बाय। और दोनों की स्पेलिंग देखो अलग अलग है। ये है BUY और ये है BYE। तो BYE बाय का मतलब होता है टाटा और BUY बाय का मतलब होता है खरीदना। तो समझ में आया? दोनों वर्ड को हम क्या बोलते हैं? बाय। दोनों वर्ड को बाय बोलते हैं, बट इन दोनों की स्पेलिंग अलग दिख रही है और इन दोनों का मतलब मीनिंग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे जोड़ी के वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये होमोफोन को इस वर्ड को होमोफोन से मैच करना है। तो BUY बाय को BYE बाय से मैच किया, ओके, राइट। तो ये आप बाय का होमोफोन क्या हुआ? BUY बाय का होमोफोन BYE बाय। आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझना है, पिक्चर से आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ सकता है। ये देखो अब फ्लावर और ये फ्लावर, दोनों फ्लावर, राइट। फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? फ्लावर। और ये भी फ्लावर। तो ये फ्लावर FLOUR फ्लावर का मतलब होता है आटा, राइट। मम्मी रोटी बनाती है आटे से, तो आटा। तो ये फ्लावर का मतलब होता है आटा। इसकी स्पेलिंग देखो FLOUR, इसको हम फ्लावर प्रोनाउंस करते हैं, फ्लावर। व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर, व्हीट का आटा, राइस का आटा। और ये FLOWER को भी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लावर नहीं, फ्लावर। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर, फ्लावर। तो फ्लावर एंड फ्लावर क्या हो गए? होमोफोन्स हो गए। तो इनको मैच करेंगे और आपको स्पेलिंग के साथ उसका मीनिंग लर्न होना चाहिए। ये फ्लावर का स्पेलिंग क्या है? FLOUR। और इधर ये फ्लावर का स्पेलिंग क्या है? FLOWER। दोनों के बोलने का तरीका सेम है बट दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। नाउ सी हियर, HERE हियर, HEAR हियर। दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? हियर, हियर, हियर। हियर मतलब यहाँ, HERE हियर का मतलब है यहाँ, इधर, इधर आओ, कम हियर, हियर। और HEAR हियर का मतलब है सुनना। HEAR हियर का मतलब सुनना, देखो ये सुन रहा है। और ये HERE हियर का मतलब है इधर, इधर, यहाँ। तो ये दोनों क्या हो गए? होमोफोन्स, ओके। उसी तरह से ब्रेक, 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 ब्रेक। दोनों को ब्रेक ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, दोनों को ब्रेक ही बोल रहे हैं, बट इसकी स्पेलिंग देखो BRAKE ब्रेक। जो गाड़ी में ब्रेक होता है ना, ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। और BREAK ब्रेक मतलब टूटना। ब्रेक द ग्लास ब्रोक, ब्रेक, ब्रेक द ग्लास, ग्लास टूट गया, कांच का ग्लास टूट गया, ब्रेक। तो BRAKE ब्रेक मतलब गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी को रोकने के लिए। और BREAK ब्रेक मतलब टूटना। तो दोनों सेम बोलते हैं हम, ब्रेक एंड ब्रेक, और दोनों का मीनिंग अलग होता है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? होमोफोन्स, ओके। सो गॉट व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोन्स? नाउ इन नेक्स्ट ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको होमोफोन्स को मैच करना है, ऐसे वर्ड को मैच करना है जिनका सेम साउंड होता है, हम उसको सेम तरीके से बोलते हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। नाउ सी दिस ONE1, ONE1। और दूसरा कोई वन के जैसा हम बोलते हैं टेल, वेस्ट,
वन, WON, वन, वन, वन। वन का मतलब है जीतना। देखो इसको इनाम मिला, ये लड़की ने क्या किया, दिस गर्ल वन द प्राइज़। वन मतलब जीतना, और ONE वन का मतलब होता है नंबर वन। WON वन का मतलब होता है जीतना। तो दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, वन, राइट, वन, बट दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ओके, सो दीज आर होमोफोन। तो ये आपस में क्या बन गए, होमोफोन्स। WAIST, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है ये कमर। कमर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेस्ट। और WASTE, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है ये गार्बेज, जो वेस्ट पड़ डस्टबिन में आप डाल देते हो, वेस्ट, छिलका, खाली बॉटल, कैन। ओके, तो वेस्ट मतलब WAIST, वेस्ट मतलब कमर, और WASTE, वेस्ट मतलब गार्बेज, वेस्ट। तो बोथ आर होमोफोन्स। TAIL, टेल। टेल का मतलब पूंछ। TAIL, टेल का मतलब पूंछ। TAIL स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। और TALE, टेल का मतलब होता है स्टोरी। टेल का मतलब स्टोरी। ओके, सो TAIL, टेल पूंछ, और TALE, टेल स्टोरी को मैच कर देंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है आपस में, होमोफोन्स। नाउ सी द नेक्स्ट, WEAK, वीक, और WEEK, वीक। WEAK, वीक मतलब होता है कमज़ोर। देखो ये कितना वीक है, राइट, कमज़ोर। और WEEK, वीक का मतलब होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो एक वीक होता है, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, होमोफोन्स। ये इसको भी हम वीक बोलते हैं और इसको भी वीक। गॉट इट? सो दीज आर होमोफोन्स। नेक्स्ट सी, आंट। आंट, आंट, इसको एंट भी कई लोग बोलते हैं। एंट और आंट दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, आंट, आंट। सो आंट विथ दिस आंट, AUNT, आंट मतलब आंटी, राइट, और ANT, आंट मतलब चींटी। तो ये दोनों भी क्या हो गए, होमोफोन्स। BORE, बोर मतलब बोर होता है। आप बोलते हैं ना मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, घर पे बोर हो रहा हूँ। तो BORE मतलब बिज़ी ना होना, आपको मन नहीं लगना काम में, तो बोर होना। और BOAR, बोर का मतलब होता है वाइल्ड पिग। एक तरह का पिग होता है, दिस इज जंगली पिग, वाइल्ड पिग, जंगली सुअर, राइट। तो बोर, एंड दिस इज ऑल्सो बोर। BORE, बोर मतलब उदास हो रहा है, ये काम में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं, बोर हो रहा है। और BOAR, बोर मतलब वाइल्ड पिग, जंगली पिग। ब्लू, BLEW, ब्लू। ब्लू मतलब देखो ये फुला रहा है, हवा भर रहा है, ब्लू द बलून, ब्लू, BLEW, ब्लू। एंड BLUE, ब्लू मतलब ब्लू कलर। तो ब्लू, ब्लू, दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू। बट दोनों की स्पेलिंग देखो अलग अलग है, तो आपको स्पेलिंग के साथ उसका मीनिंग लर्न करना है, उसका मीनिंग आना चाहिए आपको। ओके, सो ये हम मैच कर देंगे। सो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट, ATE, एट। एट मतलब खा लिया, और EIGHT, एट मतलब नंबर 8। दोनों को हम कैसा बोल रहे हैं, एट, एट। दोनों को सेम तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, सेम तरीके से स्पेलिंग बोल रहे हैं हम, बट उसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। देखो ATE, एट, और ये EIGHT, एट। तो स्पेलिंग अलग होती है, उसका मीनिंग अलग होता है, बट हम उसको सेम तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड को होमोफोन्स कहते हैं। तो इसको मैच कर देंगे क्योंकि ये दोनों होमोफोन्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखो, मैं सभी स्पेलिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। CELL, सेल। आपके रिमोट में सेल लगती है, आपके टॉय कार में सेल लगती है ना, ये सेल लगाते हो उसमें, बैटरी से जो चलती है कार, आपके टॉयज़,
रिमोट टीवी का, तो ये सेल, CELL सेल। और इधर SELL सेल मतलब बेचना, SELL सेल, दुकान में क्या करते हैं, सेल करते हैं, हम सामान को बेचते हैं। SELL सेल मतलब बेचना। तो CELL सेल को मैच करेंगे SELL सेल से। ओके, नाउ SEAC मतलब सी, समुद्र, और SEEC मतलब देखना। देखो ये देख रहा है, तो SEA स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। SEAC मतलब समुद्र, दरिया, और SEEC का मतलब है देखना। तो ये आपस में मैच हो जाएंगे। दीज आर होमोफोन, सी। SON सन मतलब ये इनका बेटा है, ये सन है। SUN सन मतलब सूरज। तो देखो सिर्फ O और U का फ़र्क है यहाँ पे। ये SON सन है और ये SUN सन है। दोनों को हम सन ही बोलते हैं, बट एक में O है और एक में U है, और दोनों का मीनिंग अलग है। तो ये क्या हो गए, होमोफोन्स। नाउ नेक्स्ट, WRITE राइट, राइट का मतलब है लिखना, और RIGHT राइट का मतलब है करेक्ट, राइट। सी, ये किसका निशान है यहाँ पे, राइट, यू आर राइट, सही, राइट मतलब सही, RIGHT राइट मतलब सही, और WRITE राइट मतलब लिखना। दोनों को देखो स्पेलिंग अलग है, मगर हम दोनों को कैसा बोल रहे हैं, राइट, इधर भी राइट। तो अगर कोई बोले कि आई राइट विथ पेन, तो कौन सा आएगा, WRITE राइट, एंड योर आंसर इज़ राइट, तो RIGHT राइट। ओके, सो इन दोनों को मैच करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, होमोफोन्स। ओके, अब समझ में आया आपको होमोफोन्स। नेक्स्ट, SOME सम, सम मतलब थोड़ा, SOME सम मतलब थोड़ा, सम फ्रूट्स, थोड़े फ्रूट्स हैं यहाँ पे, थोड़े फ्रूट्स, सम। और SUM सम मतलब होता है जब हम दो नंबर को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम, SUM सम। और SOME सम, दोनों को सेम तरीके से हम बोलते हैं, बट स्पेलिंग अलग और मीनिंग अलग होता है। NIGHT नाइट मतलब रात, और KNIGHT भी नाइट होता है। यहाँ के का साउंड नहीं आता, साइलेंट, के इज़ साइलेंट, हम नाइट बोलते हैं इसको भी, कनाइट नहीं बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। के को प्रोनाउंस नहीं करते, के का साउंड नहीं बोलते हैं इसमें, नाइट। तो इसको के को क्या बोलते हैं, के साइलेंट है, चुप है। NIGHT, KNIGHT ये भी नाइट होता है, और NIGHT भी नाइट, ये नाइट का मतलब होता है रात, और KNIGHT का मतलब होता है वॉरियर, मतलब जो युद्ध में लड़ता है, सिपाही, राइट, सिपाही। तो ये नाइट और इस नाइट को मैच करेंगे बिकॉज दे आर होमोफोन्स। ये सब क्या है, होमोफोन्स, राइट। तो होमोफोन्स की जोड़ी बनानी थी हमें। ROSE रोज़ मतलब रोज़, फूल, गुलाब का फूल, और ROWS रोज़ मतलब लाइन। ये देखो ये लाइन बनी हुई है, तो रोज़ मतलब लाइन, आप लाइन में खड़े होते हो ना प्रेयर के समय, रो, यू स्टैंड इन रो, रोज़। और ये क्या है, ये ऐसी लाइन्स हम बनाते हैं तो ये होती है रोज़, ROWS रोज़। ओके, तो रोज़, एंड दिस इज़ ऑल्सो रोज़, ROSE रोज़ मतलब फूल, गुलाब का फूल, और ROWS रोज़ मतलब लाइन है, रोज़, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैच कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट, SCENT सेंट मतलब खुशबू, सेंट, और CENT सेंट मतलब ये एक तरह का रुपीज़ है, सेंट। ओके, CENT सेंट, SCENT सेंट। तो ये कॉइन को सेंट बोलते हैं, 1C लिखा हुआ है देखो, ठीक है, सेंट। जैसे हमारा 1 रुपी 2 रुपीज़ होता है ना, वैसे ये कॉइन है, सेंट। और ये भी सेंट, ये SCENT सेंट का मतलब, यहाँ S साइलेंट है, S का साउंड नहीं बोलते हम, इसको भी सेंट और ये इसको भी सेंट बोलते हैं। तो ये सेंट होता है खुशबू। ओके,
So let us see the next. In next, see IN in. This is IN in मतलब अंदर, और INN in मतलब जो बड़े होटल्स होते हैं जहाँ पे रुकने की जगह होती है, रूम्स होते हैं, आप रुक सकते हो रात में, तो वो इन, INN इन, और ये है IN इन। तो ये दोनों में सिर्फ एक n का फ़र्क है, बट उससे मीनिंग बदल जाता है और दोनों को सेम हम बोलते हैं। तो ये दोनों क्या बन गए? होमोफोन्स। MEET मीट मतलब मिलना। देखो दोनों फ्रेंड्स मिले, आई मीट माई फ्रेंड। MEET मीट मतलब मिलना, और MEAT मीट मतलब मीट, नॉन वेज, मांस, राइट, मीट। सो देखो यहाँ पे MEET है मिलना और MEAT है मीट, ये मांस। तो ये दोनों होमोफोन्स हो गए। ATE 8 बताया था मैंने, और EIGHT 8 वही आ गया सेम। फिर SAIL सेल मतलब तैरना, राइट, सेल। ये देखो, ये इसको भी सेल बोलते हैं। ये जो पर्दा होता है ना, कोई कोई बोट पे आप देखो ये हवा के लिए पर्दा होता है, तो इसको बोलते हैं सेल, SAIL सेल। ये सेल बोट होती है जिसमें ऐसा पर्दा लगा होता है, ये सेल, और ये बोट, सेल बोट। और SALE सेल, सेल लगती है ना, कपड़े की सेल, जूतों की सेल, सेल में आपकी मम्मी जाके शॉपिंग करते हैं, तो SALE सेल, SAIL सेल। तो ये दोनों होमोफोन्स हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, HARE हेयर और HAIR हेयर। ये HAIR मतलब हमारे बाल, और HARE हेयर मतलब रैबिट को भी हेयर बोलते हैं, HARE हेयर, HAIR हेयर। ओके, तो HARE हेयर मतलब रैबिट, HAIR हेयर मतलब बाल। तो दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? हेयर। ओके, MAIL मेल मतलब, MAIL मेल का मतलब होता है चिट्ठी, मेल। कोई मेल आता है, मेल मतलब कोई पोस्ट आई, कोई लेटर आया, तो उसको मेल बोलते हैं। और MALE मेल, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। MALE मेल मतलब आपके पापा, दादा, वो सब क्या होते हैं? मेल, बॉय, बॉय होते हैं ना, मेल, उनको मेल बोलते हैं। तो MAIL मेल, MALE मेल। Now next is air, 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 air। इसको हायर भी कई लोग बोलते हैं, और इसको एयर। तो बोथ का सिमिलर सा है, एयर, एयर। एयर मतलब ये जो एयर है, HEIR एयर, इसमें H साइलेंट होता है, HEIR एयर मतलब राजा के बच्चे, राजा के बच्चे, एयर। और ये AIR एयर मतलब हवा। HI ये जी है, HIGH हाई मतलब ऊंचा, और HI मतलब हाय। आप हाय बोलते हो ना, हाय, मिलते हो किसी से तो HIGH हाई मतलब ऊंची बिल्डिंग बता रहा है यहाँ पे, देखो हाय, और HI मतलब हाय। So you have to match this. So these are homophones. So I think you have understood all the homophones, right? Now next you have these type of exercise. In the previous exercises I have taught you all the spellings. मैंने सारी spellings आपको समझाई है, homophones को मैच करना सिखाया है। यहाँ पे अब आगे की वर्कशीट में वही सारे वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है, जो पिक्चर दिया है उसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है, दैट यू हैव टू सर्कल। तो ये क्या है? एयर, एयर, ये एयर है, एयर। एयर में कौन सा आएगा स्पेलिंग? AIR एयर या HEIR एयर? तो HEIR तो हमने बताया था, किंग के बच्चे, राजा के बच्चे जो होते हैं उनको एयर, HEIR बोलते हैं। और जो हवा है वो AIR एयर होती है, राइट? तो उसको सर्कल किया। रैबिट की स्पेलिंग क्या होती है? रैबिट में हेयर कौन सा होता है? हेयर, रैबिट को हेयर बोलते हैं, बट हेयर कौन सा हेयर? तो HAIR हेयर तो हमारे बाल होते हैं, HARE हेयर का मतलब होता है रैबिट। तो इसको सर्कल किया। इसके आगे की जितनी वर्कशीट है, सभी के वर्ड्स, वो सभी के पिक्चर्स मैंने अभी समझाए हैं आपको, राइट? वही रिपीट हो रहे हैं, वही पिक्चर रिपीट होंगे।
आपको इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, राइट वर्ड पे सर्कल करना है. Okay, so that all you have to do it yourself. So I hope you have understood homophones. This is a new thing for you. Try to understand. See the video again and again. Bye.